Hello class 6. Alright, we'll continue with this chapter, The Canterville Ghost. यहाँ पे we had done till here where we see that Mrs. Otis library में जब रहती हैं she sees the blood stain on the floor of the library और तब उनको मिसेस आमनी बताती हैं जो हाउस कीपर रहती हैं शी टेल्स हर कि ये लेडी एलिनोर का ब्लड है वहाँ पे जिनको उनके हस्बैंड ने सर साइमन डी कैंटरविल ने मर्डर कर दिया था 1575 में और उसके 9 साल के बाद वो ख़ुद भी गायब हो गए थे कहीं पर ऐसी जगह गायब हुए थे एंड हिज बॉडी वाज नोवेयर टू बी फाउंड। लेकिन उनकी जो स्पिरिट है, जो गिल्टी स्पिरिट है, वो अभी भी इस मैंशन में मौजूद है, इधर उधर भटकती है। ये बात सुनकर वॉशिंगटन उन लोगों को मिसेस आमनी को बोलता है नॉनसेंस, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस, और वो अपने बैग से जल्दी से कुछ स्टिक निकाल कर उस ब्लड स्टेन को वहाँ से मिटा देता है, हटा देता है। इसके बाद जो बच्चे हैं वहाँ पर उस इंसिडेंट को देखकर हंसते हैं और हंसने के बाद बिकॉज दे डोंट बिलीव इन घोस्ट जैसी कोई चीज़, ठीक है। ऑलराइट, वील स्टार्ट फ्रॉम सीन 3 टुडे। इन द मॉर्निंग इन द लाइब्रेरी द ट्विन्स एंटर। ओके, दोनों जो ट्विन्स रहते हैं वहाँ पे क्या नाम रहता है उनका, एक का नाम लुइस रहता है, एक का नाम क्लार्क रहता है। ये दोनों छोटे बेटे रहते हैं, सबसे छोटे मिस्टर एंड मिसेस ओटिस के। लुक द ब्लड स्टेन इज़ बैक। तो लुइस बोलता है देखो ये ब्लड स्टेन फिर से आ गया, द घोस्ट मस्ट हैव बीन हियर अगेन। ये जो भूत है फिर से आया होगा यहाँ पे। क्लार्क, लेट्स कैंप आउट हियर टुनाइट एंड वेट फॉर हिम। क्लार्क बोलता है कि चलो हम लोग इंतज़ार करते हैं उस घोस्ट का, देखते हैं क्या करता है वो, ये ब्लड स्टेन कैसे लेकर आता है बार बार वो, ठीक है। लुइस, वी विल ट्रैप हिम हियर, यू स्लीप बाय द डोर एंड स्लीप ऑन द डेस्क, आई कैन जंप ऑन टॉप ऑफ हिम। तो लुइस सेज कि हम लोग उसको यहीं पर फंसा लेंगे, यहीं पे पकड़ लेंगे हम लोग, तुम डोर के पास सो और मैं यहाँ पे डेस्क पे सोता हूँ, ताकि मैं उसके ऊपर जंप करके जब भी वो आए तो उसके ऊपर जंप करके उसको पकड़ लूँ। क्लार्क, लेट्स कम हियर विद द पिलोज टुनाइट। हम लोग यहाँ पे अपने पिलोज को लेकर आएंगे ताकि यहाँ पर सो पाएँ हम लोग। सीन 4 नाइट। मिस्टर ओटिस इज अस्लीप। Mr. Otis सोए हुए रहते हैं. The loud sound of clanking metal is heard. Mr. Otis wakes up suddenly. Mr. Otis, what on earth is that sound? Wait, it's getting closer. No, I'm not imagining things. Now I can hear footsteps. तो रात का वक्त रहता है, मिस्टर ओटिस गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। उस वक्त उनको क्लैंकिंग मेटल, जो मेटल होता है, पीतल या फिर लोहा जैसी चीज़, ठीक है, उसकी आवाज़ आती है बहुत, जैसे बहुत दिनों से उसमें जंग वंग लगा हुआ रहता है, उस टाइप की आवाज़ आती है। तो मिस्टर ओटिस की नींद खुल जाती है, उस वक्त उठ जाते हैं और बोलते हैं नहीं ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है, मुझे सच में आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ कदमों की आहट भी सुनाई दे रही है मुझे। He takes a small bottle of oil out of a case and opens the door. There, right in front of him, he sees an old man. जैसे वो तेल की जो बोतल रहती है उसको लेकर वो बाहर जाते हैं दरवाज़ा खोलकर, वहीं पर सामने उनको एक ओल्ड मैन नज़र आता है। हिज आइज़ आर रेड लाइक बर्निंग कोल्स। उसकी लाल आंखें रहती हैं बिल्कुल बर्निंग कोल्स की तरह। ही हैज़ लॉन्ग ग्रे मैटेड हेयर। ऐसा लगता है कि कभी उन्होंने वो जो ओल्ड मैन है उसने कभी कोम नहीं किया अपने बालों को। He wears old-fashioned dirty clothes and his wrists and ankles are bound by rusty chains. ठीक है, उसके लाइक जंग लगा हुआ रहता है, बिल्कुल इस तरीके का रहता है वो चेन्स जो रहता है, जिससे वो हाथ उसके बंधे रहते हैं। Mr. Otis, goodness me, my dear sir, you cannot go creaking about like this. I insist that you oil your chains. I will leave this bottle of oil for you. It is said to be very effective. Do apply it on your chains and let me know if you need more. And now, good night, sir. Mr. Otis goes back to his room and closes the door. So Mr. Otis जो रहते हैं वो बाहर जाकर जब देखते हैं उस ओल्ड मैन को तो उसको विश करते हैं। देन ही सेज कि तुम ऐसे आवाज़ कर करके रात को घूम नहीं सकते, तुम नींद ख़राब करते हो सबकी। मैं तुमको ये तेल की शीशी दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको अपने चेन में अप्लाई करना सो दैट ये आवाज़ ना निकले, और अगर तुमको और तेल लगेगा तो मुझे बताना, मैं और भी तुमको दे दूंगा, पर इस तरीके से ऐसे यहाँ पे मत घुमा करो, नींद ख़राब कर रहे हो तुम सबकी, ठीक है। एंड देन ही अगेन गोज़ बैक टू हिज रूम और वापस से सो जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वील स्टॉप हियर टुडे, ठीक है, यहीं तक करेंगे आज हम लोग। जहाँ तक कराया है प्लीज़ गो थ्रू इट वंस अगैन, गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन, एंड जहाँ तक हुआ है प्लीज़ रीड इट बाय योरसेल्फ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट नाइसली। कोई भी वर्ड ऐसा है इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट तो उसका मीनिंग अपनी डिक्शनरी में फाइंड आउट कर लो ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।